हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 मैथ चैप्टर सेकेंड जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन है उसका विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं, जो कि हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक संख्याओं का एक फलन है जिसका हमें प्रांत गिवन है। यहाँ पे प्रांत और परिचन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये एफ ऑफ एक्स जो दिया गया है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है। एफ ऑफ एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल होता है। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं हमारे पास प्रांत और परिसर क्या होते हैं। प्रांत हमारे पास होता है डोमेन, हम वो प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं, और परिसर को हम बोलते हैं रेंज। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू होता है, ये हमारा वाई इक्वल टू होता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर जो हमारे पास एक्स माइनस 1 है, ठीक है, तो ये हमारे पास निगेटिव नहीं आएगा। आपने कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू नहीं देखी होगी, है ना। तो रूट के अंदर जो है ये हमारे पास निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, वो काल्पनिक भाग में आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। तो निगेटिव वैल्यू जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी जो हमारे, तो इसलिए हमारे एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होगी। अगर हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल 0 से होगी। अगर हम इसमें एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0 है, अगर इसमें हम दोनों साइड +1 कर दे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो हम दोनों साइड इसमें x प्लस कर देते तो ये +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका प्रांत मिल चुका है। तो हम यहाँ पे कितना x को 1 से बड़ा रखना है और 1 के बराबर भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम इसका प्रांत लिखेंगे, प्रांत इक्वल टू, प्रांत कैसे लिखेंगे, 1 से हम यहाँ से ले सकते हैं और 1 के बाद हम 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, यानी पॉजिटिव साइड में हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन के साथ बराबर का सिंबल लगा है, तो यहाँ पे बड़ा यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसका परिसर भी कैलकुलेट करना है। तो परिसर कैलकुलेट करने के लिए y इक्वल टू हमें क्या दिया गया है, रूट ऑफ x माइनस का 1 दिया गया है। ठीक है, अब अगर इसमें हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये हमने मैं यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ। अगर हम x इक्वल टू क्या रखते हैं, x इक्वल टू अगर हम 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 0 मिलता है। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वो भी रूट ऑफ 1। तो रूट ऑफ 1 की वैल्यू 1 होती है। y इक्वल टू अगर हम 2 रखेंगे, ठीक है, तो 2 - 1 तो 1 मिल जाएगा। अगर 3 रखेंगे तो रूट ऑफ 2 मिलेगा। अगर y इक्वल टू 3 रखते हैं हम तो 3 - 2 यानी 3 रख दिया, 4 रखेंगे हम, 4 - 1 यानी रूट ऑफ 3 अप टू 1। इसी तरीके से हमें वैल्यू क्या होंगी, मिलती जाएंगी। तो इसका जो परिसर आ रहा है वो कैसे आ रहा है, इसका जो परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वो हमारा 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, इन्फिनिटी की ओर बढ़ रही है ना संख्या। हाँ, तो ये हम लिख देंगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। मैंने आपको बताया इन्फिनिटी में क्या होगा, हमारे पास क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल, और 0 में क्लोज इंटरवल। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन एफ का प्रांत और परिसर हमको कैलकुलेट करना है। तो प्रांत क्या होती है हमारे पास, पहले हम ये जान लेते हैं। जो प्रांत होती है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, तो पहले आप जान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए आपको मॉड ऑफ एक्स दिया गया, और मॉड ऑफ एक्स आपको पता है कि एक्स इक्वल टू, अगर हमारे पास मॉड ऑफ माइनस का एक्स है तो वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर माइनस एक्स रखेंगे तो वो हमें प्लस का मिलेगा। यानी कि जितनी भी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो सारी मॉड के बाहर निकलती है, तो कैसे बन के निकलती है, प्लस की बन के निकलती हैं। और आपको पता होना चाहिए एक्स हमारा क्या होता है, प्रांत होता है, और वाई जो होता है हमारे पास क्या होता है, परिसर होता है। ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है हमें, प्रांत में अगर हम कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो वो क्या मिलेगा, चाहे रियल नंबर वास्तविक प्लस का रखेंगे तो भी वो माइनस का रखेंगे तो भी वो प्लस का मिलेगा, प्लस का रखेंगे तो भी माइनस का मिलेगा। तो प्रांत जो होगा हमारा वो क्या होगा, रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कोष्टक में, वास्तविक संख्या आर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें इसका परिसर बना लेना है, इसका परिसर भी कैलकुलेट करना है। तो इसका परिसर क्या होगा ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं, ठीक है, तो y का मॉड भी क्या मिलेगा, 0 लिखेगा। y इक्वल टू अगर हम मॉड ऑफ -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। y इक्वल टू अगर हम मॉड ऑफ -2 लिखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे x -1 है ना, तो अगर हम माइनस का 1 रख दें इसमें, सॉरी, x इक्वल टू अगर हम 1 रखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, मॉड ऑफ -1 और माइनस का 1, 1 - 1 क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अगर हम x इक्वल टू माइनस का 2 रख दे तो ये क्या मिलेगा, मॉड ऑफ -3 माइनस का 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ -3, और -3 की वैल्यू क्या निकल के आती है, मॉड के बाद जो भी संख्या आएंगी वो प्लस की आएंगी। हम एक आधा और देख लेते हैं, x इक्वल टू अगर हम -3 यहाँ पे पुट करते हैं तो -3 x -3 जो होगा
वो क्या हो जाएगा यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस का 4 हो जाएगा। मॉड ऑफ माइनस की 4 की वैल्यू क्या होती है 4 होती है। यानी कि हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, 0 से लेकर 0 भी रख सकते हैं। हम 0 अगर रखेंगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस के 1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास प्लस का 1 होती है। तो यहाँ पर हम इसे 0 से लेकर कहाँ तक रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक की संख्याएं हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो परिसर आएगा इसको 0 से लेकर क्या आएगा, इन्फिनिटी तक आएगा। अब अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।